Hello, my dear students of class 9th and 10th. Uh, I had given an exercise to you and made you understand how to fill the blanks. I have come with another exercise today in grammar portion actually, uh, gap filling. You must give attention on this exercise and I will make you aware how to fill it. Early rising gives a good start to a day's work. सुबह उठना एक बहुत अच्छी शुरुआत देता है दिन के काम के लिए. ओके, तो दिस एक्सरसाइज, दिस पैराग्राफ इज टेलिंग अबाउट द our habits, the advantages of our good habits. So such type of exercise is always in present tense. Okay, and other tenses also could be used, but according to sentences you would be able to understand what you are supposed to fill in them. The mind, Ali Rajin gave us a good start to a day's work. दिन के काम के लिए बहुत अच्छी स्टार्ट देता है अली राइजिंग, सुबह जल्दी उठना. द माइंड एंड देयर आर नो साउंड्स. अब देखिए, यू मस्ट सी, माइंड इज फ्रेश, आर फ्रेश, was fresh, were fresh. Okay, so how would you recognize the right option? Are fresh, mind is singular. Okay, are use नहीं होगा, हट गया. was fresh, the exercise is telling our habits of today, तो पास्ट में नहीं जाएगा, तो was fresh नहीं होगा. वर फ्रेश हो ही नहीं सकता, ये भी पास्ट में हो गया, प्लूरल के लिए, माइंड सिंगुलर है. क्या बच्चा? इज फ्रेश. तो इट इज अबाउट दिस ऑप्शन इज फ्रेश. तो द माइंड इज फ्रेश, क्या होता है उससे? माइंड फ्रेश होता है. ओके, एंड देयर आर नो साउंड टू अवर अटेंशन. और सुबह सुबह ऐसी आवाज़ें नहीं होती हैं जो हमारे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट्स, हटाएं. डिस्ट्रैक्टेड हटाती थी, डिस्ट्रैक्टिंग हटा रही हैं, और डिस्ट्रैक्ट हटाती हैं. ओके, तो नो साउंड टू के बाद आफ्टर टू ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड. क्या फिल किया जाएगा यहाँ पर? डिस्ट्रैक्ट्स. ओके, फर्स्ट फॉर्म टू लगा हुआ है, इसलिए टू डिस्ट्रैक्ट अवर अटेंशन. वहाँ ऐसी आवाज़ नहीं होती जो हमारे अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर दे. टू डिस्ट्रैक्ट अवर अटेंशन. ओके, तो इसमें यूज होगा आपका डिस्ट्रैक्ट. ओके, टू के बाद यही फॉर्म आपकी आती है, टू डिस्ट्रैक्ट अवर अटेंशन. ओके, ऐसे आप इसको पहचानें. एक्सरसाइजिंग इन फ्रेश मॉर्निंग एयर. सुबह की फ्रेश हवा में अगर एक्सरसाइज हम करते हैं, एनर्जी, तो वो हमें एनर्जी क्या करती है? गिफ्ट देती है. गिव देती थी, गिवन दी जाती है, गिव. ओके, क्या होगा? देखिए इसको, एयर सिंगुलर है, देती है एनर्जी, गिव्स अस एनर्जी. एयर के लिए यूज हुआ है, इट इज सिंगुलर. क्या होगा? गिव्स अस, गिव्स एनर्जी. क्या होगा? गिव्स एनर्जी. गिव्स वुड बी यूज्ड. ओके, सिंगुलर है आपका, इंडेफिनिट गिव्स यूज होगा. गिव पास्ट में है नहीं एक्सरसाइज, गिवन हैज हैव यूज नहीं हुआ है, तो परफेक्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है. और गिव कोई यहाँ पर प्लूरल होता तो गिव यूज हो जाता. क्या होता? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर होता, एस और एस यूज करते हैं. प्लूरल होता है तो आप वर्ब को वैसा ही रख देते हैं. तो इसमें क्या है? एयर सिंगुलर है, सो गिव्स वुड बी यूज्ड. गॉट इट? वेरी गुड.
नेक्स्ट, द अर्ली राइजर ब्लैंक टू हरी ओवर वर्क. The early riser blank to hurry over work. Now four options are given. Does not tempt. Do you know what the meaning of tempt? Lalchana. Does not tempt. Are not being tempted. Is not tempted. Were not tempted. Okay. So the early riser does not tempt to hurry over work. Are not being tempted. अर्ली राइजर सिंगुलर है, ये यूज़ नहीं होगा. वर पास्ट में है नहीं, पैराग्राफ आपका यूज़ नहीं होगा. डज नॉट टेम्प्ट यूज़ नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर नाउन के लिए यूज होना है यहाँ पर. तो द अर्ली राइजर इज नॉट टेम्प्टेड नहीं होता है, ये आपका प्रॉपर वे में चलेगा. ये इज नॉट टेम्प्टेड टू हरी ओवर वर्क. कभी भी काम के ऊपर जल्दबाजी के लिए कोई अर्ली राइजर, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करता कि मेरा काम, मैं लेट हो रहा हूँ, काम मेरा ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी करूँ. तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर सुबह उठता है तो इन अर्ली राइजिंग ही कुड कंप्लीट और ही कुड कंप्लीट हिज वर्क विद इन द टाइम. सो इज़ नॉट टेम्प्टेड. ओके, नहीं होता है. अर्ली राइजर काम के लिए जल्दबाजी नहीं करता है. नेक्स्ट, you again should think all the things about this exercise I have told you. जो मैंने बताया कि किस ब्लैंक में, इन विच ब्लैंक विच ऑप्शन टू बी रिटन, लिखा जाना चाहिए, उस चीज़ को आप देखें. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व this exercise. Not only this exercise, but such type of other exercises also. Okay. Dear students, I had given this exercise in your unit test first. Some students filled it wrong, so I am going to discuss this exercise once again. When our earth was with water, first blank, cover, covers, covering, covered. So past participle is used. was is used, तो आप पता लगा सकते हैं was के साथ आपका past ही यहाँ पर verb आपका helping यूज होगा. was covered. when our earth was covered with water, जब हमारा पृथ्वी पूरी पानी से कवर थी, all creatures to swim in it. तो पास्ट में आपका एक्सरसाइज चल रहा है, तो यह हैज, हैव, हैड, हैविंग. तो यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द एक्सरसाइज, द एंटायर एक्सरसाइज इज इन पास्ट. सो बाय with your shut eyes you can fill past form here. तो इसमें हो जाएगा had to swim in it. when the water subsided, जब पानी ठहर जाता था, एंड लैंड एपियर्ड, कॉमा लगा हुआ है, और ज़मीन दिखने लगती थी, तो क्या होगा, एंड लैंड एपियर्ड. तब क्या होता है, द सी क्रिएचर्स क्राउड, कहाँ आ जाते थे, निकल के उस पानी से अंदर चले जाते थे, साथ में चले जाते, तो ये आउट होगा, क्राउड आउट. ओके. व्हेन आवर अर्थ वाज कवर्ड विद वाटर, पास्ट में एक्सरसाइज है, वाज के साथ आपका कवर्ड यूज होगा विद वाटर. ऑल क्रिएचर्स हैड टू स्विम इन इट, पास्ट है, उनमें उनको तैरना पड़ता था. वेल द वाटर सबसाइडेड एंड लैंड अपीयर्ड, जब वाटर सबसाइड हो जाता था तो ज़मीन दिखती थी, और ज़मीन दिखने लगती थी. द सी क्रिएचर्स क्राउड आउट, तो वो बाहर आ जाते थे सी क्रिएचर्स. ओके.
सो कवर्ड फर्स्ट में, क्रिएचर्स हैड टू, आपका हैड यूज होगा इसमें, हैड टू स्विम इन इट, तैरना पड़ता था उनको, व्हेन वाटर सबसाइडेड, ठहर जाता था, एंड और क्या होता था, और लैंड एपियर्ड, जमीन दिखने लगती थी, कॉमा द सी क्रिएचर्स क्राउड आउट, तो निकल के वो बाहर आ जाते थे. Almost students had given, had solved this exercise in proper way. There is not even a single mistake, but some students could not understand it. So today I am making you understand it. Okay. In my next video, I would bring another exercise. So please go through both the exercises today I discussed, and analyze how these options and why these options have been filled in their appropriate blank. Okay, thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students. Both the exercise you are supposed to solve and send its pic to me on my WhatsApp number so that I could check your work.